जैसे हम लोगों ने अभी पिछले टर्म पे क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे ना। इलेक्ट्रिसिटी में क्या तुम लोगों को पढ़ा दिए थे हम कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा दिए थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा दिए थे, यूनिट जो चार्ज की होती है, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा दिए थे, करंट हो गया था ना, करंट क्या होती है, उसके बाद क्या होता है पोटेंशियल हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया था। ये सारी चीज़ें तुम लोग जान लिया। जैसे पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना। और क्या बताए थे, बी इज इक्वल टू क्या बढ़ाती पोटेंशियल बराबर v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, बताए थे ना। क्या बताए थे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट। इसके भी बताए थे क्या होता है, जूल होता है ना। और इसका क्या बताया थे, कुलाम होता है। तो क्या बोलते हैं, जूल पर कुलाम बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, जूल पर कुलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, कई बार क्या आता ही है, 25 नंबर की फिजिक्स आनी है, 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर तो आएगा ही आएगा। तो गिने चुने जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आने ही आने एकदम फिक्स ही आएंगे, क्योंकि काट नहीं सकता है कुछ। ओम्स लॉ के बाद इसमें तुम लोगों को भी पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर तो हालांकि इंटर में है, यहाँ नहीं है। किसके बारे में पढ़ना है, सीरीज के बारे में पढ़ना है, सीरीज इन पैरेलल। उसमें दो डेरिवेशन है, एक क्या है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है कि नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर, ओम्स लॉ पर। देखो पहले इसको आज अच्छे से समझते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया भी है और पूछा जाता भी है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझो। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा, ओम्स लॉ, ओम का नियम ना। क्या कहा था ओम ने, क्या बताया था इन्होंने, ओम ने क्या कहा था, किसी को कुछ याद है, थोड़ा बहुत बताओगे, पढ़े तो हो, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो। ओम के बारे में हमने क्या बताया था क्लास में। देखो जो ओम थे, उन्होंने जब इस नियम को निकाला था, तो वो बहुत पहले का, बहुत बात का सोच लिए थे कि आने वाले समय में शायद पृथ्वी पर ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखो उन्होंने सोचा क्या था, अभी तो कुछ पहले कोरोना आया था, कुछ महीने पहले, क्या 2019 से 2022 तक कहानी देखी हो कोरोना की ना। और जो आदमी कोरोना से पीड़ित हो जाता था क्या होता था, आइसोलेशन में जाता था ना। क्या क्या होता था, वो आइसोलेशन में चला जाता था, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाता था, 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जहाँ जैसा चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी कंडक्टर को उठाया, कंडक्टर लिया, चालक लिया, और उसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया इन्होंने। आइसोलेट करने का मतलब कि उसका टेम्परेचर ना बदले, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले, वॉल्यूम ना बदले, सब फिक्स रहे ना, कुछ बदले ना, कुछ भी ना बदले, वो कैसा रहे, एकदम कांस्टेंट रहे। तो उसकी जो करंट होगी और जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो कांस्टेंट होगा। यही तो हुआ, यही हमने बताया था। यदि किसी चालक में हम विद्युत धारा करंट को प्रवाहित कराते हैं, तो चालक का ताप, दाब, आयतन आदि न बदले, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, वॉल्यूम, आयतन आदि न बदले, तो उसमें प्रवाहित धारा और उसमें जनरेट पोटेंशियल क्या होता है, सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही कहा था ना उन्होंने। और देखते हैं, जैसे मान लो क्या था, बात को समझना। ये हमारा क्या है, कंडक्टर हो गया ना। इसको क्या करा उन्होंने, किसी बैटरी से जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, हो गया। और इस कंडक्टर की लेंथ उन्होंने कितनी रखी थी, एल रखी थी, यही रखी थी, मान लेते हैं एल रखी या कुछ भी रखी हो। और इनका क्षेत्रफल कितना लिया, एरिया कितना लिया, ए लिया, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इससे इसमें क्या करा, उन्होंने करंट को फ्लो कराया, क्या कराया, करंट को फ्लो कराया। अब देखो करंट को जब फ्लो कराया गया, तो जब करंट यहाँ पे गई होगी तो इधर से चली भी जाएगी, आगे ऋण सिरे से माइनस सिरे से मिल जाएगी ना। अब क्या हुआ, जब इन्होंने करंट को फ्लो कराया, तो इसके अंदर करंट फ्लो हुई, तो क्या हुआ, क्या हुआ, जब कंडक्टर में, चालक में करंट फ्लो हुई, तो इसमें क्या हुआ, जब किसी चालक में करंट को फ्लो कराया, तो इसमें क्या निकल, क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, क्या हुआ,
इलेक्ट्रिक फील्ड ना, बताए थे ना, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने लगा। क्या स्थापित होने लगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या स्थापित? वैद्युत क्षेत्र ई। क्या हो? वैद्युत क्षेत्र ई, जो किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई के, या E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू के, होता है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लगने लगा? क्यू ई के लगने लगा ना। इस कंडक्टर पे फोर्स लगने लगा कि नहीं लगने लगा? वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ तो क्या लगने लगा? फोर्स लगने लगा। फोर्स लगने लगा F बराबर क्यू ई के, और अगर हम E का मान निकालेंगे तो F बाई क्यू हो जाएगा ना। जैसे इस पर F बराबर E इज इक्वल टू F बाई क्यू या F बराबर क्यू बाई ई का फोर्स लगा, तो इसमें क्या हो गया? क्या होते हैं? अब करंट फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं। और मूव करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ये मूव करते हैं तो क्या करते हैं? इनके मूव से एक छोटा सा वेलोसिटी हमें प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। छोटी सी वेलोसिटी, न्यूनतम वेलोसिटी में प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। और हिंदी में से बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। जैसे हम कहते हैं किसी का चालक में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक की लंबाई के अनुदिश या चालक में एक बल कार्य करना लगता है, जिसकी लंबाई के अनुदिश इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करना शुरू करते हैं। और यही गति कहूँगा कौन सी गति कहलाती है? यही गति कौन सा वेग कहलाता है? अनुगमन वेग या स्केप वेलोसिटी। तो उन्होंने क्या कहा था? ये तो स्केप वेलोसिटी की बात है। यही कंडक्टर उन्होंने लिया, जब इसमें करंट को फ्लो कराया तो क्या हुआ? इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर आज सब क्या रहे? फिक्स रहे। तो जो इसमें करंट फ्लो होगी और जिसमें पोटेंशियल जनरेट होगा वो क्या होगा? सदैव कांस्टेंट होगा। यही तो उन्होंने कहा था। जो हमारा V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के। तो ये V इज इक्वल टू ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से इसको हम हटाएंगे तो क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? R लाएंगे। R क्या है? R क्या है? R यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको? रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? R को क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस ही होता है ना। B इज इक्वल टू आर आई, यही तो ओम का नियम था। B इज इक्वल टू आर आई। तो इसको ऐसे सुनो, याद कर लो, मन में बैठा लो, रटने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर ले लो, कंडक्टर को क्या करो? उसमें करंट को फ्लो करा लो। इतना ध्यान रखो कि जब कंडक्टर को हम फ्लो कराएंगे तो उसका हम क्या ना बदलें? टेम्परेचर ना बदलें, प्रेशर ना बदलें, आयतन ना बदले, एरिया फिक्स रहे, मतलब उसका सब कुछ फिक्स रहे, कुछ भी ना बदले। क्या रहे? एकदम कांस्टेंट रहे। उसका जो पोटेंशियल होगा और जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उससे वो क्या होंगे? ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। यही तो हमने कहा था। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि कोरोना आया था तो आइसोलेशन में डाल दिए थे लोगों को, तो ऐसे इसको भी क्या करा उन्होंने? आइसोलेशन में डाला। और इसमें ना तो करंट, सॉरी, इसका कुछ बदलना नहीं चाहिए। यही था क्या? ओम का नियम। समझ में आया? अब ये जो आर है रेजिस्टेंस है। अच्छा यार, होता क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तुम लोगों को पढ़ाया गया है कि जो क्या होता है, ये धारा के मार्ग में बहने वाली जो हमारी करंट है उसके डायरेक्शन में क्या करता है? हाँ, क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब धारा को सही से, जैसे हमने तुम लोगों को कहा था एक बार कि बताया भी था कि क्या अगर पूरे समुद्र में ना, अगर बात आई थी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो अगर पूरे समुद्र में करंट, बिजली के तार को, करंट की तार को हम फेंक दें तो क्या पूरे समुद्र में करंट फैल जाएगी? नहीं फैलेगी ना, नहीं होगा ना। क्योंकि जो हमारा V है, जो हमारा I है, वो R के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से V देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम यहाँ से R निकालें तो V अपान I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो I और R में कैसा देखो, अगर यहाँ से हम R का क्या निकालें, इसका मान बोले थे, इसका मान R का मान अगर हम निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? B अपान I हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? B अपान R। तो I का हमारा R के साथ कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? है ना। तो अगर हमारी करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी। फिर बात आती है हमारे समुद्र की, तो समुद्र का रेजिस्टेंस तो बहुत बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है ना। तो हमारी आई क्या हो जाएगी? घटेगी कि नहीं घटेगी? घट जाएगी। इसलिए पूरे समुद्र में लाइट करंट
नहीं फैलेगी। अगर जैसे कोई छोटा सा तालाब हो और उसमें हम कह दें कोई तार ले जाके डाल दो करंट का, तो क्या उसमें करंट फैल जाएगी? उसमें फैल जाएगी, फैल जाएगी ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है कि नहीं है? उसमें करंट फैल जाएगी, पूरी फैल जाएगी। ये होता है ओम का नियम। ओम के नियम के बाद फिर बात आई ना, जैसे हमने बताया कि अभी तुम लोगों को इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, सीरीज वाला पढ़ना है ना, इन सीरीज इन पैरेलल, इन दोनों का डेरिवेशन है जो कि तुम लोगों को पढ़ाया गया है। अच्छे से इसको तैयार कर लो। तुम्हारे करंट टॉपिक से यही 2-3 टॉपिक हैं जो वो इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ लो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वाला पढ़ लो। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी तुम लोगों को पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, इनका यूनिट याद कर लो, इनका डेफिनेशन याद कर लो, और इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस, और जो सीरीज वाली है उसको भी किसी दिन बता देते हैं, क्लियर कर देंगे तुम लोगों को अच्छे से। बाकी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से, बाकी वो जो बल्ब वाला है भी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, जिसमें विद्युत बल्ब है क्या है और क्या है, हीटर है ना, तो तुम लोगों के घरों में यूज होता है। अब विद्युत बल्ब में नाइक्रोम, उसमें हाँ गैसेस क्यों भरी जाती है, नाइक्रोम का तार क्यों लगाया जाता है, टंगस्टन क्या होता है ना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बता देंगे तुम लोगों को पूरा अच्छे से। क्या और क्या था, फ्यूज था ना, हीटर था, फ्यूज था, करंट था, एक क्या था, फ्रिज था ना। इन 2 ही हैं, कौन कौन से हैं? फ्यूज और बल्ब हो गया। फ्यूज और बल्ब के बारे में किसी दिन इसकी तुम लोगों को स्ट्रक्चर हो गया, वर्किंग पॉइंट हो गया, क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर देंगे। कहानी खत्म है। फिर हम लोग आ जाएंगे मैग्नेट में। किसमें आ जाएंगे? मैग्नेट में ना। तो मैग्नेट की कहानी आती है। तो मैग्नेट क्या होता है तुम लोगों को हमने बता ही दिया था। ये क्या होता है? एक प्रकार का स्टोन होता है, लाइक ए स्टोन ना। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें तुम लोगों को हमने पहला बताया था कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है ना। नेचुरल वाली की कहानी तुम लोगों को हमने पूरी बताई थी कि नेचुरल कहाँ से पाया जाता है, क्या होता है ना। तो तुम लोगों को हमने कहानी भी सुनाई होगी, फिर से बता दे रहे हैं, सुन लो एक बार और कि इसमें होता क्या क्या है। देखो, नेचुरल वाला मैग्नेट कहाँ से पाया गया था, कोई बताएगा? हाँ, नेचर वाला मैग्नेट कैसे हुआ था? जैसे कि पहले के ज़माने में, आज से बहुत ज़माने पहले के ज़माने में, बहुत साल पहले क्या करते थे, आदमी तो होते ही थे, तो क्या करते थे, भेड़ बकरियाँ चराने जाते थे कि नहीं जाते? भेड़ बकरियाँ चराने जाते थे। तो उनके पास क्या होते थे, जब आजकल हम लोग ये जो 100 ग्राम के जूते पहनते हैं, 50 ग्राम के ना, पहले ज़माने में क्या होते थे, बूट होते थे। क्या होते थे? बूट। और बहुत बड़े बड़े बूट होते थे, लोहे के बूट होते थे। किसके होते थे? लोहे के होते थे। और आजकल के आदमी 5 इंच 6 इंच 5 फुट 6 इंच का होता है। पहले के आदमी 15 फुट 20 फुट के होते थे, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे लंबे होते थे। ठीक है, तो उनके पास बूट होता था। और सबके घर, और अभी भी आजकल भी देखो तो जिनके घर में बाबा लोग होंगे, दादा लोग इनके होंगे, वो लाठियां लेके चलते हैं। लाठियां सबके घरों में होती है। उन लाठियों में क्या होता है कि उनकी लाठियों में देखो, भेड़ बकरी जब चराने जाते थे तो उनके लाठी में नीचे क्या लगा रहता था, लोहे का लगा रहता था ना, ताकि उनकी लाठियां जब पहाड़ पर वो चढ़े तो घिसे ना। तो जब वो लोग चढ़ते थे तो वहां पे क्या हुआ कि वो लोग जब बाहर चलते थे, जब उस पहाड़ी के पास जाते थे, देखो पहाड़ी का नाम क्या है, पहाड़ देश कौन सा था, सभी बताएंगे। तो जब वो लोग वहां पे जाते थे तो जब बाहर चलते थे तो उनको आराम से चल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब वो लोग पहाड़ी के पास पहुंचते थे, पहाड़ी पे चलना शुरू करते थे, तो उनका पैर भारी हो जाता था, मतलब चलने में उनको दिक्कत होती थी ना, चलने में दिक्कत होती थी। वो लोग चल नहीं पाते थे, चल लेते थे लेकिन कठिनाइयों से चलते थे, क्योंकि वो जो काला पत्थर था वो चिपक लेता था लोहे को ना। और मैग्नेट क्या होता है, लोहा कोबाल्ट निकल धातुओं से बनाया जाता है। इसी से जिसमें क्या होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है ना। जो आर्टिफिशियल होता है, जो आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं, जिसे फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, Fe3O4 ना, इसी का ऑक्साइड तो होता है मैग्नेट। बताया तो है तुम लोगों को, न जानते हो तो जान लो। फेरस ऑक्साइड का एक रूप होता है मैग्नेट, जिससे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पहाड़ी कौन सी थी, मैग्नीशिया। क्या थी? मैग्नीशिया। और उस जगह का क्या नाम था, एशिया माइनर ना। एशिया माइनर मैग्नीशिया नामक की पहाड़ी थी, जहां से हमारे यहाँ मैग्नेट की खोज हुई थी। तो जब वो लोग पहाड़ पे चलते थे तो चिपक लेता था पैर, उनको चलने में कठिनाइयां होती थी। तो बहुत दिन तक उन्होंने सोचा कि ऐसा होता क्या है। तो उन्होंने एक दिन देखा कि वो पत्थर जो है, जब उन्होंने सोचा कि ऐसा रोज क्यों हो रहा है, क्या ऐसे कैसे हो रहा है कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ चलने में बहुत बल लगाना पड़ता था क्योंकि मैग्नेट चिपक लेता था। फिर उन लोगों को चलने के लिए जब चलते थे
तो क्या होता था कि उन लोगों को चलने में कठिनाइयाँ होती, तो उन लोगों को सोचे कि एक दिन फिर सोचे कि ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे, तो क्या करे वो लोग वहाँ से उस पत्थर को देखे, वही पत्थर उनके जो क्या कर रहा था, जूते में चिपक रहा था, इसे चलने में उनको कठिनाइयाँ होती थी। तो कई प्रयोगों के द्वारा, शोधों के द्वारा फिर बाद में पता लगाया गया कि वो क्या था, एक प्रकार का मैग्नेट था। क्या था? मैग्नेट था। मैग्नेट कहाँ से मिला था? मैग्नीशिया नामक की पहाड़ी थी और एशिया माइनर नामक का देश था, जहाँ से नेचुरल मैग्नेट हमें पाया गया था। क्या था? लाइक ए स्टोन, एक प्रकार का क्या था वो, पत्थर था। क्या था? पत्थर था, काला पत्थर था, छोटा काला पत्थर था। ठीक, तो ये तो मैग्नेट हो गई। फिर मैग्नेट्स के बाद हमारी बात, मैग्नेट के बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए, तो तुम लोगों को हमने फिर बताया था कि पहले क्या था, कि आज से 2000 साल पहले, कितना, 2000 साल पहले जो हमारी इलेक्ट्रिक थी और मैग्नेट जो था, हमने अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेट की बात, इलेक्ट्रिक तो तुम लोगों को पढ़ा है, मैग्नेट में थोड़ा बता दे रहे हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेट था, क्या था कि लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक जो है हमारी एक अलग ब्रांच और मैग्नेट जो है हमारा एक अलग ब्रांच है ना। फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, क्योंकि पहले क्या माना जाता है कि करंट से और मैग्नेट से कोई लेन देन नहीं है, करंट अलग चीज है और मैग्नेट अलग चीज है। लेकिन इन चीजों को, ये गलत था। फिर हमने बताया था तुम लोगों को कि एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड, क्या थे? ओस्टेड, है ना। ओस्टेड जब आया तो उन्होंने बताया कि क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों एक ही घर के रहने वाले हैं ना, एक ही घर के रहने वाले हैं। जहां मैग्नेट है वहां इलेक्ट्रिक रहेगा और जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां भी क्या रहेगा? मैग्नेट रहेगा। उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया। देखो प्रूव क्या किया उन्होंने, तुम लोगों को हम बताते हैं। उन्होंने प्रयोग किया था, फिर से बता दे रहे हैं प्रयोग। इनके बाद फिर आए फैराडे। फैराडे ने भी अपनी नई चीज बता के गए, जो इन्होंने कहा था इसका जस्ट उल्टा फैराडे ने बता दिया। फैराडे ने इनका उल्टा सोचा। अब देखो ओस्टेड ने क्या कहा था, ओस्टेड ने क्या करा कि एक कंडक्टर को लिया। किसको लिया? कंडक्टर। फिर उन्होंने चालक के लिया। अब देखो क्या करा उन्होंने, पहले उन्होंने चालक को ले लिया। क्या लिया? उन्होंने किसी कंडक्टर को लिया। अब देखो ध्यान से समझो, उन्होंने 3 प्रयोग इस पर किया। क्या किया? 3 प्रयोग, 3 एक्सपेरिमेंट इस पर किया उन्होंने। कितना किया? 3 एक्सपेरिमेंट। देखो क्या क्या करा पहले। ये प्लस, ये माइनस, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, इस कंडक्टर में पहले उन्होंने, और यहाँ पर एक उन्होंने क्या लगाई, स्विच लगाया। क्या लगाया? स्विच। ये तो तुम लोगों को बताया गया है। क्या लगाया उन्होंने? एक यहाँ पे स्विच लगाया और स्विच को ऑन नहीं किया। स्विच लगाया और एक स्विच को ऑन इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ क्या लाया उन्होंने? क्या लाया? कंपास लाया। क्या लाया? कंपास, मैग्नेटिक नीडल लेकर आए। और मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। ये हमारा नॉर्थ पोल रहा और ये हमारा साउथ पोल रहा, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि इसमें बैटरी से तो उन्होंने जोड़ दिया, पर क्या करा, करंट को फ्लो नहीं कराया। क्या कराया? करंट को फ्लो नहीं कराया। जब इस कंडक्टर में उन्होंने करंट को फ्लो नहीं कराया, करंट का फ्लो कराने का मतलब क्या है, उन्होंने प्लग को ऑन नहीं किया। जो हमारी एक की लगी हुई है उन्होंने ऑन नहीं किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वहां वो अपनी जगह पे था और जो साउथ पोल है वो अपनी जगह पे था। इन्होंने देखा। फिर इनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने दूसरे बारी में क्या किया, देखो दूसरे बारे में क्या किया, इसी कंडक्टर को उठाया और फिर इन्होंने क्या किया, इसमें क्या किया, प्लग को ऑन कर दिया। क्या किया? प्लग को ऑन कर दिया। इधर इन्होंने क्या किया, प्लग को ऑन कर दिया। देखो एक मिनट, इधर जो इन्होंने प्लग लगाया हुआ था, क्या कर दिया, प्लग को ऑन कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने प्लग को ऑन किया, फिर क्या रखे, यहीं पर मैग्नेटिक नीडल रखे। अब क्या करा, जैसे ही प्लग को ऑन कराइए, हमारा प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो क्या हुआ, करंट फ्लो हो गई। जैसे ही करंट फ्लो हुई तो यहाँ पर इन्होंने मैग्नेटिक नीडल जो रखा था, इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में हमारे क्या हुआ, चुंबकीय सुई में क्या हुआ, विक्षेपण पैदा हो गया। क्या हो गया? विक्षेपण, मतलब ये हिल गई। तो इन्होंने देखा कि जो हमारा नॉर्थ पोल था वो ऊपर भाग गया और जो साउथ पोल था वो नीचे आ गया। जैसे इसमें करंट को उन्होंने फ्लो कराया तो नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे चला आया, ठीक। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब उन्होंने तीसरा प्रयोग, देखो क्या किया, पहला हुआ, दूसरा हुआ, अभी भी ये माने नहीं, ये तीसरे प्रयोग पर आए। जब इन्होंने तीसरा प्रयोग उठाया, देखो इस पर इन्होंने क्या किया, ये देखो,
ठीक। अब इस बार इन्होंने क्या किया, इसमें करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दी। क्या करा, करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। पहले में क्या किया, करंट ही नहीं फ्लो कराया, दूसरे में करंट को फ्लो करा दिया, और तीसरे में क्या कराया, करंट की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। जैसे इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, अभी हमारी करंट कैसे जा रही थी, प्लस से माइनस जा रही थी, अब इन्होंने क्या किया, माइनस से प्लस लेके चले गए, उल्टा कर दिए करंट की डायरेक्शन को ही। और जैसे इन्होंने माइनस से प्लस किया, तो जो ये मैग्नेटिक निडल थी हमारी, इन्होंने तीसरे प्रयोग में देखा कि नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल ऊपर था वो भाग के चला गया नीचे, और जो साउथ पोल नीचे था वो भाग के चला गया ऊपर। तो साउथ पोल हमारा यहाँ चला आया और नॉर्थ पोल हमारा यहाँ चला आया। इन तीनों प्रयोगों से इन्होंने देखा कि पता लगाया कि यदि किसी कंडक्टर के पास, यदि किसी कंडक्टर में हम क्या करें, करंट को फ्लो कराएं और उसके पास हम मैग्नेटिक नीडल को ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंज। अगर हम करंट को फ्लो नहीं कराएंगे तो वैसी रहेगी, यदि हम करंट को फ्लो करा दिए तो उसमें नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे चला जाएगा, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो साउथ पोल ऊपर और नॉर्थ पोल नीचे चला आएगा। इन्होंने पूरा ये सिस्टम करके देखा, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक है और मैग्नेट जो है वो दोनों एक ही घर के रहने वाले हैं। तो यहाँ से एक फिजिक्स की नई ब्रांच बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि आगे तुम लोग पढ़ोगे कक्षा 12 में जब आओगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन वहाँ पे करेंगे। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट को बनाकर एक नया अध्याय बना फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर देखो अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने किया कि हमने मैग्नेट के पास क्या, सॉरी, हमने कंडक्टर के पास क्या लाया, मैग्नेटिक निडल लाया ना। तो उसमें क्या हुई, मैग्नेटिक निडल में विक्षेपण जो पैदा हुआ, परिवर्तन जो पैदा हुआ, इससे यह बताता है कि जहां मैग्नेट है वहां करंट है। अब इनका उल्टा, ये देखो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंडक्टर के पास मैग्नेटिक निडल दे गई, लेकिन अब उन्होंने क्या, फैराडे ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि यदि दो प्रबल शक्तिशाली मैग्नेट हो और उनके बीच हम किसी कॉइल को ले जाएं तो क्या उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने कहा कि किसी कुंडली को किसी मैग्नेट के पास हम ले जाएं तो क्या उसमें करंट फ्लो हो जाएगी। ऐसा एग्जांपल तुम लोगों को हमने बताया भी है, क्लास में भी बता दिया था कि जैसे रेलवे का हमारा वायर होता है, उसमें तुम लोग देखते हो कि करंट रहती है, लेकिन जो हमारा पेंटाग्राफ होता है वो छुआ नहीं रहता है, टच नहीं रहता है ना, वो नीचे ही रहता है। तो क्या उस बिना टच किए हुए कैसे उसमें करंट आ जा रही है, क्योंकि वहाँ क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम लोगों को हमने बताया था कि वो इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वास्तव में होती है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उन्होंने कुछ यही सोचा था, देखो सोचा क्या था उन्होंने क्या कहा, ये जो फैराडे थे इन्होंने भी अपने मैग्नेट में अलग दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे पास मान लो कोई प्रबल चुंबक है, क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और अगर इसके बीच में हम कोई क्या कर ले, किसी कॉइल को ले जाके रख दें, क्या कर दें, किसी कॉइल को ले जाके रख दें, तो इस कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगी। तुम लोगों को हमने बताया था ना, देखो उन्होंने कहा क्या था, इससे पहले समझने से पहले हम और तुम लोगों को बता दें, उन्होंने क्या कहा था, ये हमारी क्या है, कॉइल है। कॉइल तो समझ रहे हो ना, फेरे गई लपेटों की संख्या, जैसे हमारा ये हाथ है और हमारे हाथ में तुम लाओ तार लपेट दो, स्प्रिंग देख रहे हो ना, स्प्रिंग ना, तो कॉइल का ही काम करेगा वो, तो कॉइल हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें, मान लो ये हमारी क्या है, कॉइल है, और इसमें हम क्या कराए हैं, करंट को फ्लो कराए। बात को समझना, उन्होंने क्या कहा था, इसमें हमने करंट को फ्लो कराया, क्या कराया है, करंट को फ्लो कराया है। अगर इसमें करंट फ्लो रहा है और इसके पास लाई हम ले गए दूसरी कॉइल रख दें, क्या रख दें, दूसरी कॉइल रख दें, तो इस कॉइल में करंट फ्लो हो जाएगी, बिल्कुल करंट फ्लो हो जाएगी। कैसे फ्लो हो जाएगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, हमारी इमेजिनरी लाइन निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, इस रूप में निकलेंगी ना, इमेजिनरी लाइन निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, जो क्या होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे भी हम बोल सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ से हमारी इमेजिनरी लाइन क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, तो इस वाली कुंडली में, इस बॉयल कॉइल में EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिससे इस कुंडली में भी करंट हमारी फ्लो हो जाती है। और यही पूरा हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन का क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। और इसी पूरे वर्क पे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, ये भी तुम लोगों को बताया गया था ना। ट्रांसफार्मर किस थ्योरी पे काम वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है ना, जिसे कहते हैं अन्योन प्रेरण। और अन्योन प्रेरण क्या कहता है, यदि प्राथमिक, इसे क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं ना। तो यदि किसी प्राथमिक कुंडली में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाना या विद्युत वाहक बल का पैदा हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। यदि हम प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो कराएं, तो उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में भी करंट का फ्लो हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हुआ। इसी वर्क पे हमारा क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। देखो इनका तो ये जो था ये इन्होंने प्रयोग क्या किया था, इन्होंने तुम लोगों को बताया था ना कि कॉइल लाया था, कॉइल के पास इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 3 प्रयोग किए थे। पहले इन्होंने क्या कहा था कि जैसे मान लो कोई कॉइल इन्होंने रखा, क्या रखा, कोई कॉइल रखा,
और इसके पास सबसे पहले क्या लाया, नॉर्थ पोल के लिए, क्या लाया, नॉर्थ पोल लेकर आए। और नॉर्थ पोल को उन्होंने कैसे कैसे किया था, पहले इसको इसके पास लाए और यहाँ क्या रखा था, मैग्नेटिक निडल रखा था इन्होंने, पास लाए। जैसे जैसे पास लाए वैसे वैसे मैग्नेटिक निडल में क्या हुआ, चेंजेस, परिवर्तन हो गया, चेंजेस होना शुरू हो गया, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाने लगा। फिर जैसे पीछे लगे वो नीचे चली आई। फिर उन्होंने क्या किया, बहुत तेजी से पास में लाए, मैग्नेटिक निडल देखा बहुत तेजी से ऊपर गई, फिर बहुत तेजी से पीछे लेकर आए, फिर बहुत तेजी से नीचे चली आई। फिर उन्होंने क्या किया कि बीच में, पहले बहुत तेजी से लाए फिर बीच में रोक दिए ना, इन्होंने नहीं किया था। फिर क्या करे, जैसे तेजी से लाए बीच में रोक दिए तो मैग्नेटिक निडल बहुत तेजी से ऊपर गई, लेकिन फिर वहीं पे रुक गई जहाँ पे वो मैग्नेट क्या करते, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रोके थे। फिर तेजी से पास में लेके तो निडल और ऊपर चली गई। फिर क्या करे, तेजी से पीछे लाए फिर बीच में रोक दिए, तो क्या हुआ, निडल में वैसे वैसे परिवर्तन होता। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा, यदि कहीं पे हमारा मैग्नेट है और उसके पास किसी हम कॉइल को ले जा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, कॉइल को ले जा रहे हैं, तो अगर मैग्नेट के चलते, मैग्नेटिक फील्ड के चलते उस कॉइल में क्या हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है। ये फैराडे ने सोचा था। तो इन दोनों के और फैराडे का दो ही नियम था। पहला नियम तो इन्होंने जो दिया अभी हम तुम लोगों को बताया कि मैग्नेट के आसपास ले गए। दूसरा नियम था E = -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। और E = उन्होंने दिया था -n डेल फाई अपॉन डेल टी। ये जो n है हमारा वो क्या है, उस कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या मतलब कितनी बार वो लपेटी गई है उस कॉइल के में फेरों की संख्या। और जो हमारा फाई है, ये तुम लोगों को हमने बताया था कि फ्लक्स होता है, इट इज डिनोटेड बाय फाई, बताया था कि नहीं बताया था, फाई = VA cos थीटा, बताया था कि नहीं बताया था ना। जब फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है और कुंडली में जब तक फ्लक्स हमारा बदलेगा नहीं तब तक करंट फ्लो हो उसमें जनरेट नहीं होगी। जैसे तुम लोगों को हमने विद्युत मोटर में बताया था कि नहीं बताया था, हमारी क्या हो रहा है, वो आधा घूम रहा है, उसको हमें क्या करना है, पूरा घुमाना है, बताया था कि नहीं बताया था। जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ज्यादा, तो उसमें हमारे E = डेल फाई अपॉन डेल टी जो हमारा था, ये किसका था, ये लेंज का नियम था। किसका, फैराडे के दूसरे नियम को ही कौन सा नियम और कहा जाता है, लेंज का नियम कहा जाता है। किसका कहा जाता है, लेंज का। E = माइनस, और जो हमारा E होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और डेल फाई क्या होता है, यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है, और T क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या समझ में आ रहा है, जो उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसके फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बात को समझो, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये क्या है, टाइम है। तो हमारा जो EMF होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो उसके फ्लक्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता रहता है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव में चेंज होता रहता है। कैसे होता है, नेगेटिव में चेंज होता रहता है, उसके फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बाकी के आगे की टॉपिक इसमें भी बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और उसके बाद मैग्नेट का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे तुम लोगों को, अभी बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें कल क्लियर करेंगे।